राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे, मैं यही कामना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से, श्री राम जी से और सभी देवी देवताओं से और हनुमान जी से कि आप सब कुशल मंगल रहे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण बालकांड का 42वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और धर्म लाभ उठाएं और आगे भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पूरी ये 500 सर्ग हैं, इन्हें पूरा सुनने का धर्म लाभ मिले। इसमें बालकांड का 42वां सर्ग शुरुआत का ही है और इसमें बाकी 460 सर्ग 458 सर्ग और बाकी हैं। तो निरंतर एक पार्ट में इसमें सुनाता हूँ आपको, तो इसका पूर्ण धर्म लाभ उठाए दोस्तों, ताकि आपको पूरा श्री रामायण जी का पूरा धर्म लाभ मिले। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। 42वां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 42वां सर्ग। अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने की नियमित प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम सागर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या में लग गए। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राज ऋषि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर ही रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के लिए प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभावों, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पश्चाग्नि का सेवन करते हुए और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए
और उन स्वर्ग लोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रति पितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक हित पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इस रूप में पूर्ण होगा। राजन, ये है हिमालय की श्रेष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद गणों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 42वां सर्ग पूरा हुआ। इसका पूर्ण धर्म लाभ उठाए और आगे भी इसे शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको और भी ज़्यादा धर्म लाभ मिले। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम।